हाय गाइस। तो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर आपका ITF यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आपको पता है ये आपका लास्ट चैप्टर बच गया है, जो कि हमारा लास्ट होगा ये। और ध्यान देना इसका एक ही तो एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है, बाकी का हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, बस आपका जो LPP है एक तो एक्सरसाइज रह गया है और कुछ नहीं है शायद, और डेरिवेटिव का नहीं है। तो ये आपका लास्ट है। डेरिवेटिव का होगा तो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लास्ट एक्सरसाइज होगा, वो भी हम कर देंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो चलिए अब इसका लेक्चर बनेगा। पहले तो हम देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक, देन उसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो दो ठो लेक्चर बनेगा। बेसिक लेक्चर, ध्यान देना, बेसिक अगर आपका पूरा स्ट्रांग हो जाएगा तब आप एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं, है ना। बेसिक में हम बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। उसका प्रॉपर्टी सब देखेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसका डोमेन रेंज देखेंगे। डोमेन रेंज ये सब बेसिक में से ना आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेगा। और जो प्रॉपर्टीज हम बताएंगे, जो फॉर्मूला जो कि आपका लास्ट में यूज होगा आपका जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नोट कॉपी निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, मेरा नाम है शंकर गुरु और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान देना, ठीक है। तो लिखें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपका +2 सेकेंड ईयर का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान देना, यहीं से आपका दो ठो सवाल बनता है, 2-3 ठो बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 ठो बनेगा और शॉर्ट क्वेश्चन का तो 1-2 बनेगा, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। चलिए, तो सबसे पहले आप जानते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। यहां पर बस आपको लगा है इन्वर्स लगा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप तो जानते हैं। थोड़ा हम बेसिक जाते हैं। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है पता है ना, जो 6 टो आपका रेशियो होता है। क्या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? अरे भाई क्या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? जैसे आपका साइन फंक्शन हो गया, है ना, जिसको आप बोलते हो साइन बोलते हो, है ना। फिर आपका आता है कोसाइन होता है, कोसाइन फंक्शन, जिसको आप बोलते हो कॉस बोलते हो। फिर आपका आता है टेंजेंट, है ना, और सिंपली इसको आप बोलते हो क्या हो, टेन फंक्शन। फिर आपका आता है साइन कॉस टेन कोट, कोटेंजेंट बोलते हो इसको ना, जिसको आप क्या बोलते हो, कॉट बोलते हो, है ना। कॉट थीटा, कॉट एक्स, ये सब क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। टेन कॉट गया, आप आता है सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड, और इसको आप बोलते हो सेक बोलते हो। फिर आपका होता है कोसेक एंट, कोसेक एंट, जिसको आप बोलते हो कोसेक बोलते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपको आप जानते हो ये, ठीक है। अब यहां पर लगा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ITF बोलते हैं। तो ये क्या होता है, सिंपल चीज यहां पर इन्वर्स लगा देना, यानी आपका साइन इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स हो जाएगा, ये सब दिखेगा आपका, कॉट इन्वर्स हो जाएगा, सेक इन्वर्स हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स हो जाएगा। जहां पर भी आपको इस प्रकार का दिखे तो समझ जाना ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर x लगा दो या थीटा कुछ भी लगा दो वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इतना बेसिक था, चलो ये हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल समझ में आ गया। तो ध्यान रखिए आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। वैसे ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन लिखे ना, ये एक्चुअली ना, इसका एक्चुअली ना जो आपका ये आपका फंक्शन नहीं होता है। ये आपका ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोले, एक्चुअली जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है साइन कॉस टेन कॉट, ये आपका ना इन्वर्स नहीं होता है ना, इन्वर्स नहीं होता है। बट साइंटिस्ट सब क्या किए, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा के इसको इन्वर्स में बदल दिए। तो हम वही चीज सीखेंगे यहाँ पर, ध्यान देना। एक्चुअली आपका इन्वर्स नहीं होता है, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फंक्शन में पढ़े हो ना, जो इन्वर्स, कब एक फंक्शन इन्वर्स होता है, जब वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1-1 हो और ऑन टू फंक्शन हो, दोनों हो। यानी जब बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है।
यानी तब वो फंक्शन इन्वर्टिबल कह सकते हो। तो लेकिन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक एक्चुअली इसका इन्वर्स नहीं हो सकता क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। बट अब हम इसको हम क्या बनाएंगे, उसको बाइजेक्टिव बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, साइंटिस्ट सब बनाए हैं तो उसी के मैथमेटिशियन सब बनाए हैं, तो हम अब करेंगे। चलिए इतना हो गया। तो एक्चुअली इन्वर्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका बाइजेक्टिव नहीं है, इतना बस समझो। चलो अब हम करके दिखाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप फंक्शन में पढ़े हो इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन पढ़े हो ना, तो थोड़ा मैं और रिकॉल कर देता हूं कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, ठीक है। पहले समझो तब आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आएगा। ध्यान से देखना, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। आप जानते हो फंक्शन कब इन्वर्स होता है। सपोज देखो फंक्शन अगर इन्वर्स होगा तो वो मस्ट भी बाइजेक्टिव होना चाहिए। ध्यान से देखना क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब होता है वन फंक्शन उसके साथ ऑन टू होगा, तब आपका क्या होगा, वो फंक्शन का इन्वर्टिबल होगा, यानी इन्वर्स हो सकता है। मैं बता चुका हूँ ये सब। तो सपोज इसको अब हम एरो डायग्राम में समझेंगे। सपोज मैं ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, ठीक है ना। इधर ले लिया मैं डी ले लिया, ई ले लिया, एफ ले लिया। तो फंक्शन कब इन्वर्टिबल होता है, कब उसका इन्वर्स हो सकता है, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ये ए सेट, ये बी सेट, मैं एलिमेंट्स ले लिया और ये मैं फंक्शन लिख लिया एफ, पता है ना फंक्शन। चलो तो बाइजेक्टिव का कंडीशन क्या होता है। सपोज मैं यहाँ पर एरो मार्क लगा दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ बाइजेक्टिव कब होता है, जब डोमेन, ये आपका क्या होता है, डोमेन क्या होता है आपका, ध्यान से ये पढ़ चुके हैं, फिर मैं और थोड़ा रिकॉल कर देता हूं। जब डोमेन का सब एलिमेंट, ईच एलिमेंट यानी प्रत्येक एलिमेंट का एक ही तो इमेज होगा, एक ही तो इमेज होगा, तब उसको हम क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन। देखो यहाँ पर सब एलिमेंट का एक एक इमेज है। देखो ए का डी है, बी का भी एक ठो है, सी का भी एक ठो है, सबका एक एक एलिमेंट है, एक एक इमेज है। ये क्या होता है आपका इमेज। सब एलिमेंट का एक एक इमेज है और सभी जो यहाँ पर, ये आपका क्या होता है भाई, कोडोमेन होता है ना। क्या होता है, कोडोमेन। और ध्यान देना कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट्स है सब ऑक्युपाइड है, कुछ यहाँ पर बचा नहीं है और एलिमेंट यहाँ पर बचा नहीं है। तो ध्यान देना, बचा नहीं है मतलब ये आपका हो जाएगा क्या, रेंज। क्या हो जाएगा, रेंज। इसको रेंज बोल सकते हो, कोडोमेन बोल सकते हो भाई। ध्यान देना वन का मतलब बाइजेक्टिव मतलब वन। देखो सब एलिमेंट का एक एक इमेज है तो ये वन हुआ। ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू का कंडीशन क्या है कि कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट होगा सबका एक एक प्री इमेज होगा। देखो डी का प्री इमेज ए है, ई का है, एफ का है, सबका एक एक प्री इमेज है। और क्या कंडीशन होता है ऑन टू का, कि यहाँ पर कुछ खाली एलिमेंट्स बचना नहीं चाहिए। यहाँ पर कुछ खाली एलिमेंट्स है नहीं है, मतलब ये आपका ऑन टू है, यानी आपका ये वन भी है, वन भी है और प्लस ऑन टू भी है। देन हम कह सकते हैं ये बाइजेक्टिव। और मैं बता चुका हूँ जब बाइजेक्टिव होता है तब आपका फंक्शन जो होता है आपका इन्वर्टिबल होता है, यानी तब आप इन्वर्टेबल, तब आप फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हो। तो थोड़ा मैं रिवाइज कर दिया कि इन्वर्स क्या होता है एक फंक्शन का। ये आगे से इधर इसका पूरा कहानी हम बता चुके हैं इन्वर्स का, ठीक है। बहुत सारे नंबर भी कर चुके हैं। इतना हो गया, समझ में आ गया। देखो लिख लो, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन समझ में आया कि फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए और इन्वर्टिबल होना चाहिए। बट ये जो आपका बाइजेक्टिव ना, ये आपका जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है ये आपका नहीं होता है, बट हम उसको बाइजेक्टिव बना सकते हैं, है ना। हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, बस आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है मैं अब बताऊंगा। चलिए इतना हो गया ना, क्लियर। चलो ये इन्वर्स तो पता हो गया। ध्यान देना जो हम अब यहाँ पर जो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करें, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इन्वर्स करते हैं ना, उसको हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मैं लिखा, सपोज मैं लिखा, हम जानते हैं क्या है साइन, ध्यान से देखना, साइन, रुक जाओ, ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए मुझे बताओ साइन पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होता है।
क्या होता है, √3/2 होता है, जानते हो ना। अब यहां पर जो हम पढ़ेंगे किस प्रकार पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। साइन π/3 इक्वल टू √3/2 हम जानते हैं। अगर साइन इधर आ जाता है तो क्या बन जाता है, π/3 इक्वल टू साइन इनवर्स बन जाता है, इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका √3/2। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो आपका साइन इनवर्स, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इनवर्स हो गया। अब ये जो साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना मिला आपका, π/3, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पर इस प्रकार लिख दिया कि साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना होगा, जैसे यहाँ पर साइन π/3 का वैल्यू जानते हैं √3/2, बस साइन इनवर्स √3/2, अब क्या होगा, जो इनवर्स लगेगा वो आपका यहाँ पर लगेगा। तो साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या लिखोगे, π/3 लिखोगे। तो आपको इसको कैसे समझना है कि साइन का कौन सा एंगल √3/2 होता है, π/3 होता है, π/3 यानी 60 डिग्री, है ना। तो इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ cos 1 लिख दिया, cos इनवर्स 1 लिख दिया, तो आपको सोचना है कि cos का कौन सा एंगल 1 होता है, 0, तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक उसी तरह मैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया साइन 1/2, साइन इनवर्स 1/2 लिख दिया। अब सोचना है आपको कि साइन का कौन सा एंगल 1/2 होता है, टेबल याद होना चाहिए आपको। साइन 30 क्या होता है, 30, तो 30, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिखा साइन इनवर्स 0, तो साइन का कौन सा वैल्यू 0 होता है, 0, और π/2 भी होता है ना, नहीं π/2 1 होता है ना, 0। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया साइन इनवर्स π/2 1 होता है, साइन इनवर्स 1 लिख दिया, तो साइन का कौन सा वैल्यू 1 होता है, π/2, तो यहाँ पे लिखना है π/2। तो ये छोटा सवाल, बस ये आपको पता होना चाहिए कैसे इन्वर्स करते हैं, ठीक है। ये सिंपल चीज था। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज देखेंगे। क्या देखेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज देखे होंगे, क्लास 11 में था कि नहीं, क्या पता था कि नहीं। चलिए अब देख लेते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डोमेन रेंज देखेंगे, ठीक है। देखो ये समझना बहुत जरूरी है थ्योरी, ठीक है ना। हम देखेंगे डोमेन रेंज ऑफ ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज देखेंगे। और उसके साथ साथ हम यहां पर समझेंगे कि जो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब जो आपका इन्वर्स फंक्शन, सॉरी आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपका इन्वर्स होगा कि नहीं, और उसको नहीं होगा तो उसको कैसे हम बनाएंगे। एक्चुअली नहीं होता है बट हम उसको बनाएंगे, यानी एक्चुअली आपका जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपका सिंपल कहो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका इन्वर्स नहीं होता है। एक्चुअली वो जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो आपका मेनी वन फंक्शन होता है। हम जानते हैं मेनी वन आपका नहीं होता है। इन्वर्स का कंडीशन क्या है, 1 1 होगा, 1 2 होगा, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, मेनी वन होता है, यानी बहुत सारा एलिमेंट का एक इमेज होता है, ठीक है। बट हमारा कंडीशन क्या है, 1 1 1 2 होगा। देखो अब समझेंगे, ध्यान से देखना। तो डोमेन रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम देखेंगे। तो सबसे पहला हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिए साइन का, है ना। सपोज मैं यहां पर लिख लिया लेट y इक्वल टू में क्या लिया, एक साइन x ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, साइन x। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल टू साइन इनवर्स y भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। साइन को फेंका उधर तो साइन इनवर्स हो गया, ठीक है। तो हम अब देखेंगे क्या, y इक्वल टू साइन एक्स, मतलब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है साइन एक्स का थोड़ा हम देखेंगे कि जो साइन एक्स फंक्शन है ये आपका इन्वर्स होगा कि नहीं। इसका होगा तो होगा, हम कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो होगा। अब देखते हैं, चलो। एक्चुअली नहीं होता है बट हम उसको बनाएंगे, चलो। तो देखो तो क्या होता है यहाँ पर, ध्यान से देखना कि अब देखो मैं y इक्वल टू जो साइन एक्स, ये फंक्शन का मैं थोड़ा आपको एरो डायग्राम बनाया, ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना, ये आपका है सपोज x सेट है और ये आपका सपोज y सेट है, ठीक है। अब देखो, अब मैं x जगह पर 0 वैल्यू लिया, ठीक है। x जगह पर 0 लिया तो यहाँ y पर मिलेगा कुछ ना कुछ इमेज, मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर ये क्या है आपका फंक्शन है, रुक जाओ। 0 लिया, इधर ले लिया मैं सपोज π/2, इधर पाई ले लिया,
इधर माइनस पाई बाय 2 होगा, इधर पाई बाय 2 होगा, फिर इधर आगे जाएगा ये आपका 3 पाई बाय 2 आएगा, ठीक है। और 0 और पाई बाय 2, 0 और पाई बाय 2, 0 माइनस पाई बाय 2 के बीच में बहुत सारा हो सकता है एंगल, ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपका 3 पाई बाय 2, इस प्रकार 5 पाई बाय 2, 2 पाई, ये सब आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख दिया 0, ये 1 2, इस प्रकार इसका वैल्यू आएगा, इधर -1 -2 इस प्रकार वैल्यू आएगा। ध्यान से सुनना आप। अब मुझे बताओ जब x जगह पर मैं 0 बिठाऊंगा तो x साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, यानी y कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, यानी आपको 0 मिलेगा, ये मिलेगा। ध्यान से सुनना आप। अब पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और साइन माइनस पाई बाय 2 का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक। साइन पाई का वैल्यू कितना आएगा भाई, देखो 0 आएगा, साइन पाई बाय 2 0 आएगा, सर ये पाई बाय 2, ये सर ये आपका पाई होगा। फिर साइन माइनस पाई का वैल्यू कितना आएगा, वो ये आपका 0 आएगा। अब ध्यान से सुनना, तो यहाँ पर जो मैथमेटिशियन क्या किए, यहाँ पर ध्यान से देखना, अब इतना तो अब और वैल्यू लाओगे, इधर माइनस पाई, फिर इधर आपका कितना आएगा, 2 पाई आएगा ना, सर 3 पाई बाय 2 आएगा, 3 पाई बाय 2 आपका कितना होगा, फिर 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। यानी ध्यान से देखना, अब यहाँ पर क्या किए मैथमेटिशियन सब, क्या किए, ये जो है ये माइनस पाई से इधर जो भी वैल्यू है सबको इधर कट कर दिए, इधर जो है ना भाई ये इधर से पूरा कट कर दे, काट दिए इसको, और इधर से आपको इधर ये काट दिए, इधर का वैल्यू वो नहीं लिए डोमेन में, डोमेन को रेस्ट्रिक्शन किए, क्या किए, डोमेन को क्या किए, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किए, रेस्ट्रिक्ट मतलब काट दिए, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर दिए, मतलब ये वैल्यू सबको हटा दिए। तो क्यों हटाए, क्योंकि वो लोग देखे कि माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में सबका एक एक इमेज आ रहा है। देखो पाई बाय 2 का एक इमेज आ रहा है 1, 0 का एक इमेज आ रहा है 0, और माइनस पाई बाय 2 का वैल्यू आ रहा है -1। तो यानी सब एलिमेंट का अलग अलग इमेज आ रहा है, मतलब एक एक इमेज आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, मतलब इधर रेस्ट्रिक्शन लगाए तो इधर भी कट जाएगा, इधर से मतलब रेंज भी बदल जाएगा, ठीक है ना, इधर से काट दिए उन लोग। यानी आपको सीधा सीधा क्या मिल रहा है, ध्यान से देखना, पाई बाय 2 का मिल रहा है इमेज कितना 1, और 0 का मिल रहा है कितना 0, और माइनस पाई बाय 2 का इमेज मिल रहा है -1। तो देखो सबका एक एक इमेज है कि नहीं भाई, सबका एक एक इमेज है, मतलब ये आपका 1 1 हो गया, हुआ कि नहीं। और ये आपका देखो यहाँ पर जो डोमेन है भाई, जो डोमेन है, सॉरी जो कोडोमेन है, कोडोमेन का सब एलिमेंट एंगेज है, सब एलिमेंट है ऑक्युपाइड है, मतलब ये आपका ऑन टू हो गया, खाली नहीं बचा है, तो ये 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव हो गया। अगर बाइजेक्टिव होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, बाइजेक्टिव होगा यानी वो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। समझ में आ गया। तो इसी प्रकार मैथमेटिशियन सब दिमाग लगाए और किए, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्लियर क्लियर पूरा क्लियर। तो सीधा सीधा बोल सकते हो यहाँ पर डोमेन में रेस्ट्रिक्शन लगाए, यानी डोमेन में कुछ चेंजेस लाए उन लोग। क्या किए, डोमेन को रखे कितना, यहाँ पर देखो डोमेन कितना हो जाएगा भाई, डोमेन क्या हो जाएगा बताओ तो, डोमेन क्या हो जाएगा आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, डोमेन क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसे क्लोज इंटरवल में लिखते हैं, इसे माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 इस प्रकार लिखते हैं। ध्यान से देखना, इसको डोमेन में ऐसे लिखते हैं, देखो ये आपका क्लोज इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल मतलब ये दोनों को लेकर माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में जितना भी एलिमेंट है सब होगा, मतलब जितना भी आपका वैल्यू हो सकता है। आपका जो रेंज क्या है, रेंज कितना होगा, अगर डोमेन इतना हुआ तो रेंज कितना होगा, -1 से लेकर 1। ध्यान से देखना, सब हमेशा लोएस्ट नंबर से लेना है, -1 से लेकर +1 तक, -1 से लेकर +1 तक, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, 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 रेंज हो गया। समझ में आ गया। यानी मैथमेटिशियन किए कि अगर साइन एक्स फंक्शन का डोमेन का इतना होगा और रेंज इतना के बीच में होगा, तब ये दोनों का, तब ये साइन एक्स क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा। अरे भाई ये डोमेन इतना रहेगा, रेंज इतना होगा, डोमेन इतना रहेगा, रेंज इतना रहेगा, तो ये आपका इन्वर्स हो जाएगा ना भाई, बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव मतलब इन्वर्टिबल हो जाएगा, यानी इन्वर्स पॉसिबल हो गया, ठीक है ना। तो देखना समझ में आ गया, क्लियर पूरा। तो आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर इन्वर्स नहीं आया, ध्यान से देखना, इन्वर्स होगा मतलब फंक्शन ये इन्वर्स होगा, हम लिख सकते हैं। अब क्यों, क्योंकि बाइजेक्टिव हम बना लिए हैं। तो हमारा जो साइन एक्स फंक्शन था, अब इसको मिटाया मैं, ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना,
जो आपका साइन एक्स फंक्शन था भाई, आपका जो इन्वर्स फंक्शन नहीं है, आपका साइन एक्स सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपका साइन फंक्शन था इसका डोमेन कितना आया भाई, -π/2 से π/2, ठीक है। और रेंज कितना आया, रेंज आया आपका कितना, -1 से 1, -1 से 1, -1 से 1। तो ये आपका क्या होता है, डोमेन, और ये आपका होता है रेंज। बट हमको क्या देखना है, इन्वर्स देखना है। इन्वर्स जानते हो ना, अगर ये f हुआ तो इधर से ये क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्स हो जाता है, f इन्वर्स। तो अब ये रेंज इधर आ जाएगा, डोमेन उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, अब रेंज इधर आ जाएगा -1 to 1, और आपका ये -π/2 से π/2। तो हम इसी प्रकार साइन इन्वर्स को लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज लिख सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो। ये आपका होता है डोमेन, उल्टा है भाई डोमेन, ये आपका रेंज। जबकि आपका साइन फंक्शन का ये डोमेन था, ये रेंज था, इधर उल्टा हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। समझ में आ गया, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो अगर आप सब वैल्यू लोगे तो ये आपका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सबका देखो पाए का 0 आ रहा है, फिर माइनस पाए का भी 0 आ रहा है, मतलब 2 ठो ऑब्जेक्ट का 1 ठो इमेज आ रहा है, जो कि मेनी वन हो जा रहा है, मेनी वन, जो कि आपका इन्वर्स नहीं होता है, मेनी वन नहीं होता कभी इन्वर्स। समझ में आ गया पूरा, चलो बहुत बढ़िया। इसलिए ये लोग क्या किए, मैथमेटिशियन, ये इसको हटा दिए, इसको कट कर दिए, इसको भी कट कर दिए, तो जो मिला वो आपका डोमेन हो गया, सॉरी आपका ये डोमेन, ये रेंज हो गया, यानी इन्वर्स पॉसिबल हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। समझ में आ गया पूरा। चलो इसको थोड़ा हम ग्राफ में देखते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। चलो इसको थोड़ा ग्राफ में समझते हैं, ठीक है। ये हो गया ना पूरा, चलो तो बस आपको याद रखना है ये आपका डोमेन, ये रेंज, ठीक है। चलो और ध्यान देना यहाँ पर जो रेंज है ना, ये आपका जो -π/2 से हम क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं ना, तो -π/2 और π/2 के बीच में जितना भी आपका वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। हाँ, प्रिंसिपल वैल्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में बनता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू निकालो बोल देता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू, और ये पूरा -π/2 से π/2, ये पूरा को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच भी बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब ये -π/2 और π/2 को जितना भी नंबर मिलेगा आपको, 1 2 3 तो जितना भी मिलेगा आपको नंबर, उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। पूरा का पूरा को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रांच मतलब -π/2 से लेकर पूरा π/2 सबको पूरा क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू किसको बोलते हैं, -π/2 और +π/2 के बीच जितना भी नंबर, जो भी एक नंबर, जो भी एक एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे सपोज यहाँ पर 0 आ गया तो 0 आपका क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू। सपोज ये -π/2 और π/2 के बीच में सपोज आ गया 30 डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। और -π/2 से लेकर π/2 इंक्लूडेड जो भी आपका आएगा वो सबको हम प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम ग्राफ में देखते हैं। चलो इसको मिटाया, समझ में आ गया होगा ना। तो ये जो डोमेन रेंज नोट करना, लास्ट में हम फिर समराइज करके लिख देंगे, ठीक है। अरे भाई समझ में आया ना, ये आपका सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स, ये एक्स डेक्स, ठीक है। और इधर में बनाया वाई, वाई को हम छोटा बनाएंगे। टेढ़ा हो गया क्या, रुक जाओ, अरे भाई इसको मिटाता हूं मैं। आप जानते हो साइन का जो कर्व होता है, साइन का जो ग्राफ होता है कैसे होता है, ठीक है ना। साइन का कर्व कैसे होता है, ठीक है ना। रुक जाओ, चलो टेढ़ा हो गया, एडजस्ट करेंगे। चलो ये आपका 0 होता है, ठीक है। और साइन का ग्राफ अगर आप देखोगे तो किस प्रकार होता है, इस प्रकार ओरिजिन से स्टार्ट होता है, टिडिंग 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 टिडिंग, इस प्रकार जाता है। इधर से नेगेटिव नंबर में क्या आ गया, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, इस प्रकार आएगा, ठीक है। अब ये आपका साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। इधर से ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, इतना π/2 पता है, या आधा π/2, फिर आधा आ गया, ये 180 हो गया, यानी क्या होगा, पाए होगा।
फिर इधर आएगा तो 3π/2, फिर इधर आएगा तो 2π, ठीक है। फिर इधर आएगा तो भाई ये आपका हो जाएगा π/2 -π/2, इधर आएगा तो पाए, फिर इधर आएगा तो आपका 3π/2 माइनस होगा है, और फिर इधर आएगा तो ये 2π -2π होगा, इधर आएगा तो फिर सॉरी ये आपका इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या -2π। इस प्रकार होता है, जानते हैं। समझ में, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन आपका अगर 90 डिग्री बिठा रहे हो, π/2 बिठा रहे हो तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। अब -π/2 बिठाओगे तो इधर -1 आएगा, इधर -π, साइन -π/2 -1 आता है, ठीक है ना। तो इधर आएगा ना ये इधर, और ये इधर आएगा। अरे फिर ये समझ में आ रहा है ना, साइन 0 बिठाओगे 0 आएगा, साइन π/2 बिठाओगे तो 1 आएगा, 1 यहाँ पर, यहाँ कहाँ पर होगा, इधर 1 मतलब यहाँ पर आ जाएगा। फिर साइन π बिठाओगे तो 0 आएगा, मतलब यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है ना। तो ग्राफ आपका जो कर्व इसी प्रकार बनता है। तो मैथमेटिशियन क्या किए, जो आपका 0 से जो आपका क्या है सॉरी -π/2 से, मतलब यहाँ से लेकर और +π/2 यहाँ से लेकर यहाँ, भाई ध्यान से देखना, ये जो एरिया है, मतलब ये जो इतना दूर तक आप जो भी वैल्यू लोगे वो आपका क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। बोल दिए, अरे जो भी लोगे -π/2 का लोगे तो क्या होगा -1 होगा, फिर 0 का लोगे तो क्या होगा, 0 का लोगे तो 0 आएगा, फिर π/2 का लोगे तो 1 आएगा, -1 0 और +1, यानी आपका सबका अलग अलग इमेज। 0 -π/2 ले रहे हो, यहाँ -π/2 का ले रहे हो तो कितना इमेज बनेगा -1, फिर 0 का लोगे तो क्या आएगा 0 का लोगे तो 0 आएगा, फिर -π/2 सॉरी +π/2 लोगे तो 1 आएगा। देखो सबका अलग अलग इमेज आ रहे हैं। अगर आप फिर पाए ले जाते तो पाए का फिर 0 आ जाता, मतलब फिर 2 इमेज मिल जाता, मतलब 2 एलिमेंट का फिर एक इमेज बन जाता ना, फिर 0 आ जाता, सेम एलिमेंट आ जाता। तो ये आपका बाइजेक्टिव नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या किए, ये पाए से कट दिए, पूरा इसको काट दिए, सिर्फ लिए -π/2 से π/2 तक लिए। ऐसा नहीं कि -π/2 और -π/2 और π/2 के बीच में डोमेन लोगे, इधर भी आप ले सकते हो, बस आपको साइड वाला काटना है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखना, इतना तो समझ में आया, पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर। आप चाहो तो π/2 से लेकर 3π/2 भी डोमेन ले सकते हो। ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि π/2 का वैल्यू कितना आता है भाई, π/2 का वैल्यू आता है कितना, π/2 का वैल्यू आता है आपका 1, और पाए का वैल्यू आता है क्या 0, और 3π/2 का वैल्यू कितना आता है -1। तो आप π/2 से 3π/2 भी ले सकते हो, क्योंकि देखो सबका अलग अलग इमेज आ रहा है, ठीक है ना, मतलब बाइजेक्टिव होगा। तो आप π/2 से 3π/2 यहीं से लेके ये भी ले सकते हो, ठीक है ना। चलो इतना दूर समझ में आ गया। तो समझ में आया ना क्यों मैथमेटिशियन से इसको काट दिए, मतलब इधर से इधर नहीं लिए, बस इतना लिए। आप सोच रहे होगे कि -π/2 और 0, ये बीच में तो और सारा नंबर होगा, तो उसका भी तो होगा वैल्यू, हाँ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर -π/2 का वैल्यू माइनस, आप चाहो तो यहाँ पर π/2 जगह पर आप 30 डिग्री लो, 45 डिग्री लो, जो भी लोगे सबका अलग अलग इमेज आएगा, सबका अलग अलग वैल्यू आएगा, चेक करके देखना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री लोगे, 30 डिग्री क्या होता है 1/√2 होता है, तो वो भी अलग आएगा इमेज, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलो तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है कहानी। ठीक उसी तरह कॉस इनवर्स का करोगे तो वही आएगा कहानी। कॉस इनवर्स का करेंगे, चलो कॉस इनवर्स का ग्राफ थोड़ा अलग बनता है, ये समझ में आएगा। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, डोमेन -1 to 1, और क्या होता है रेंज, क्या होता है -π/2 से π/2। ठीक है, अब इतना हो गया। कॉस इनवर्स का ले जाते हैं, चलो y = cos x का ले जाते हैं। पहले तो cos x देखें, फिर इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है यहाँ पर। अब इसको थोड़ा हम ग्राफ में बना देते हैं ना पहले, चलो ठीक है। कॉस इनवर्स का लोगे तो क्या आता है, एक्चुअली ग्राफ जो होता है इसका ये प्रकार होता है, ठीक है, ये प्रकार होगा, ठीक है। अब ये 0, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है ना। फिर इधर आपका होता है, इधर π/2 होगा,
फिर इधर होगा आपका 3π/2 होगा, फिर इधर आपका 2π होगा, इधर ठीक उसी तरह यहाँ पर ये आपका 1 होगा, तो इधर आपका -1 होगा, ठीक है। और ये आपका होगा -π/2 -3π/2, सॉरी आपका -π होगा, ये आपका -π, ठीक है। यह आपका आएगा -3π/2, ठीक है। ये आपका -3π/2, ये प्लस होगा, ठीक है। इसी प्रकार होगा कॉस का, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 आता है, ठीक। कॉस π/2 का वैल्यू 0 आता है, यानी π/2 में रुक जाएगा, ठीक है। यानी आप यहाँ पर देखोगे, ध्यान से देखना, अगर हम इसको एरो डायग्राम में समझेंगे, ध्यान से देखना आप, 0 π/2 पाई लिया, π/2 -π/2 पाई लिया, ठीक है। 0 1 2 -1 -2 इस प्रकार लिया। तो cos 0 का वैल्यू चेक करना, 1 आता है, cos π/2 का वैल्यू आता है 0, ध्यान से देखना, cos π/2 का वैल्यू 0। अब cos, अगर आप cos यहाँ पर ये फंक्शन होगा, cos पाई का वैल्यू कितना आता है, cos 180 -1 हो, तो देखो यहाँ पर -1 आ रहा है, ठीक है। अब अगर -π/2 कर रहे हो तो -π/2 का कितना आ जाएगा भाई, -π/2, cos π/2 का 0 होता है, -π/2 का भी 0 होगा, देखो ये भी 0 हो जाएगा। और फिर पाई का क्या होता है भाई, cos पाई कितना होता है -1, फिर इधर -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, इसीलिए वो लोग क्या किए, यहाँ पर ध्यान से देखना, जो आपका यहाँ पर इधर आप यहाँ से ये काट सकते हो तो आपको 1 1 मिल जाएगा, या तो फिर इधर से आप उड़ा सकते हो दोनों को, इधर का या तो फिर उधर का। क्योंकि देखो अगर इधर का नहीं लिखेंगे, काट देंगे, तो क्या बचेगा, पाए का एक ठो इमेज मिलेगा जो कि आपका -1 है, और π/2 का सॉरी ये आपका पाए -π का तो +1 आएगा ना, ऊपर जाएगा पूरा, ये ऊपर आएगा, ठीक है। ये आपका ध्यान दें, ये आपका -π का +1 होगा, ठीक है। अब पाए का क्या होता है, -1 होता है, π/2 का क्या होगा, π/2 का आपका 0 होगा, और 0 का क्या होगा आपका 1 होगा। तो देखो सबका एक एक इमेज मिल रहा है ना, 1 1 हो गया और बाइजेक्टिव भी हो गया, ठीक है ना। तो ये रेस्ट्रिक्ट किए, इसको काट दिए और ये लिखे, तो डोमेन आपका रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1 आ जाएगा, -1 से 1 आ जाएगा, ठीक है। -1 से 1 ये आपका रेंज हो जाएगा, और डोमेन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो साइन फंक्शन है वो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ध्यान से रखना 0 to π होगा, 0 to π होगा, और रेंज क्या होगा आपका -1 से लेकर +1, -1 से लेकर +1, समझ में आना। तो आप अगर यहाँ पर साइन इन्वर्स करोगे तो उल्टा हो जाएगा, साइन इन्वर्स कर दोगे तो ये -1 to 1 और ये आपका 0 to π आ जाएगा, ठीक है ना। यानी जो आपका रेंज होगा, ध्यान से देखना, जो आपका रेंज होगा 0 to π होगा, 0 to कहाँ से, 0 से π तक, यहाँ तक होगा, ठीक। और रेंज क्या हो जाएगा आपका -1 to 1, -1 to 1 ये। चलो ये उतना खास से चलो इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना दूर समझ में आया, ये आपका डोमेन होता है, ये आपका रेंज होता है। मैं यहाँ पर ये सब क्यों बताया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और उसके साथ साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो आपका इन्वर्स नहीं होता है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा के, कुछ रेस्ट्रिक्शन करके हम उसको इन्वर्स बना सकते हैं। तो समझ में आया कैसे रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है। चलो ठीक है, अब आगे का तो मैं फिर ग्राफ तो नहीं बना सकता, इसलिए मैं डायरेक्ट डोमेन रेंज बता दे रहा हूँ, एक लिस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सब 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, सबका इन्वर्स का हम ध्यान से देखना, इन्वर्स का मैं बोल रहा हूँ, इन्वर्स का डोमेन रेंज, ठीक है। मैं यहाँ पर टेबल कर दे रहा हूँ, याद रख लेना वो। तो उसको पूरा हम क्या करते हैं, एक टेबल में बना लेते हैं, ठीक है ना, एक टेबल में बना लेते हैं डोमेन रेंज, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन इनवर्स का हमको क्या मिला, -1 से 1 मिला डोमेन, और रेंज मिला -π/2 से +π/2, याद रखना, ठीक है। और कॉस का क्या मिला, कॉस का मिला -1 to 1 मिला, और क्या मिला 0 to π मिला, ठीक है। अब देखो आगे का आप कर सकते हो, मैं कर दे रहा हूँ कोसेक इन्वर्स,
10 भी लिख सकते हो, बट मैं कोसेक लिखा क्योंकि ये तीनों का प्रॉपर्टीज ना लगभग सेम होता है। आगे पढ़ेंगे सब। कोसेक इन्वर्स का क्या होता है, जो डोमेन होता है, ध्यान से देखना, रियल नंबर से हम -1 और 1 को छोड़ के जितना भी नंबर है सबको काट देते हैं रियल नंबर से, तो ये आपका डोमेन हो जाता है। ये देखना, ये आपका ओपन इंटरवल है, मतलब -1 को छोड़ना है और 1 को छोड़ना है, तो -1 और 1 को छोड़ देंगे तो बीच का जो भी एलिमेंट होगा वो आपका इसमें रहेगा। फिर R से काट देंगे तो जो बचेगा वो आपका डोमेन होगा। लिख लें इतना लिख लें। -π/2 से लेकर π/2 होता है, बट आपको 0 को कंसीडर नहीं करना होता है, तो 0 को काट देते हैं। इस प्रकार लिखते हैं हम, ठीक है, कोसेक इनवर्स। फिर आपका आता है सेक इनवर्स। सेक का वही होता है, रियल नंबर से होता है R -1 से, ध्यान से देखना, -1 से 1 तक, ठीक है। ये आपका क्या होता है, रेंज, ये आपका डोमेन होता है। रेंज होता है आपका 0 to π होता है, और इससे आप -π/2 को काटते हो, ठीक है। tan इनवर्स का जो होता है आपका डोमेन होता है रियल नंबर, और रेंज आपका होता है वही -π/2 से π/2 होगा, और लास्ट होता है आपका कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स जो होता है इसका डोमेन होता है रियल नंबर, सब रियल नंबर में जो ये आता है आपको प्लस माइनस नंबर सब, और ये आपका होता है 0 to π। तो इतना आपको डोमेन और रेंज याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, इतना हो गया, लिख लिए। चलो अब यहाँ पर लिख ले इतना लिख ले पहले। हो गया। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, ठीक है, नोट करना, ध्यान देना जब नंबर आप कर रहे होगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो क्या है ध्यान से देखना। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, रुक जाओ, ये हो गया, कहानी खत्म, डोमेन रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म। अब हम प्रिंसिपल वैल्यू देखेंगे, लेकिन उससे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। यहाँ पर नोट करना कि कभी भी अगर आपको साइन इन्वर्स x दिखे तो आप साइन x का पावर -1 मत करना, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। साइन इन्वर्स x को हम साइन x का पावर -1 नहीं लिखेंगे, पहला चीज़ नोट करना। अगर आपके पास साइन इन्वर्स फंक्शन है तो इसको आप 1/sin कभी मत लिखना, है ना, 1/sin कभी मत लिखना। तीसरा चीज़ यहाँ पर नोट करना, अगर आपके पास देखो साइन, सपोज आपके पास साइन इन्वर्स x = y है, इस प्रकार कुछ है, तो आप यहाँ पर अगर x कर रहे हो तो साइन इन्वर्स इधर आएगा तो क्या होगा, साइन y आ जाता है, ये हो जाता है ना। रुक जाओ, इसको हम ऐसे नहीं समझेंगे, रुक जाओ। अगर आपके पास कोई भी ऐसे दिखे साइन इन्वर्स और यहाँ पर है साइन x दिखे, तो ये कट जाता है और क्या बचता है 1, बट इसको काटना नहीं है आपको, ठीक है, इसको आपको काटना नहीं है, ठीक है। हम नहीं काट सकते क्योंकि हम साइन इन्वर्स को 1/sin तो नहीं लिख सकते ना, अगर 1/sin लिखते तो कटता ना, बट ऐसे नहीं कटता है, ध्यान देना। साइन इन्वर्स आपका 1/sin नहीं होता है, मैं लिख दिया, ठीक है ना। तो साइन इन्वर्स और साइन जब हम काटेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, बस आपका उसका वैल्यू ही लिख देंगे, यहाँ पर जो वैल्यू होगा वही हम लिख देंगे, ठीक है ना, ठीक है। चलो ये चीज़ नोट की है, समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, हम देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम प्रॉपर्टीज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, लास्ट लेक्चर होगा आपका बेसिक लेक्चर। चलिए अब लिखें प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू हम नंबर करेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है। प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है आपका, प्रिंसिपल जो आप वैल्यू होता है वो आपका रेंज ही होता है, जो आपका रेंज होगा, रेंज में से कोई भी एक वैल्यू होगा, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। चलो प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं क्या होता है। प्रिंसिपल वैल्यू शॉर्ट क्वेश्चन में बनता है, देखो सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपको दिया, प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालो बोला। तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो लेट ले जाना, y = साइन इनवर्स 1/√2 दे दिया, ठीक है।
फिर क्या करना, साइन इनवर्स को इधर ले आओगे तो क्या होगा, साइन वाई हो जाएगा इक्वल टू 1/√2। अब आपको यहीं से सोचना है कि यहाँ पर साइन, यहाँ पर जो y जगह पर कितना वैल्यू लाएंगे तो 1/√2 होगा। साइन का कौन सा वैल्यू 1/√2 होता है, 30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, π/4 बोलते हैं ना। तो साइन यहाँ पर y जगह पर कितना लेंगे, जो यहाँ पर 1/√2 होगा, π/4। अरे 180/4 क्या होता है, 45 ना, साइन 45 होता है, सॉरी साइन 45 1/√2 होता है, साइन 30 तो आपका 1/2 होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर ध्यान y साइन, यहाँ पर y का कौन सा वैल्यू लेंगे तो 1/√2 होगा आपका, क्या होगा π/4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, π/4 होगा। तो यहाँ पर लिख देना, क्या लिखना है आपको, यहाँ पर क्या लिखना है, ध्यान से लिखना है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 ले लिए। तो साइन को इधर ले तो साइन y हो गया इक्वल टू 1/√2। अब यहाँ पर साइन y हम क्या जानते हैं कि साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। तो आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर जो 1/√2 का जो यहाँ पर जो मिला वैल्यू, ये आपका क्या होता है, आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है, यानी यहाँ पर जो y मिला। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यानी हम लिखेंगे क्या, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू कितना मिला, π/4, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, हम जानते हैं आगे से पढ़े, साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है, जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है ना। अब चेक करना, हम जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है, रेंज जो होता है, रेंज का बीच का कोई नंबर होता है। तो रेंज -π/2 और π/2, ध्यान देना -π/2 और π/2 के बीच में π/4 आता है ना, π/4 मीन्स 45, तो आएगा ना -π/2 और π/2 के बीच में आएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है, आप देख कर बता सकते हो, लेकिन कुछ कुछ नंबर होता है जो कि प्रिंसिपल वैल्यू आप देख कर नहीं बता सकते। जैसे हमारा यहाँ पर है दूसरा कॉट इनवर्स 1/√3 है, ठीक है ना, -1/√3। चलो अब इसको देखकर आप नहीं बता सकते, तो इसके लिए आपको फिर y इक्वल टू करना पड़ेगा, कॉट इनवर्स -1/√3। अब मैं क्या किया, इधर ले आया तो cos y हो गया इक्वल टू क्या बच गया, -1/√3। ये आपका cos नहीं है भाई, ये cot है, cot y, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब हम तो नहीं जानते -1/√3 को, अरे भाई ये जो माइनस है ना, इसको मैं इधर ले आया, ठीक है, माइनस को मैं इधर ले आया, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ, ये जो है, अब ध्यान से देखना, माइनस कॉट, रुक जाओ, ठीक। अब माइनस तो माइनस रखा, कॉट y, यहाँ पर y क्या लेंगे जो 1/√3 हो, कॉट का कौन सा वैल्यू आपका 1/√3 होता है, π/3। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, कॉट π/3 इक्वल टू हम जानते हैं ना 1/√3 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब माइनस माइनस रखा, अब देखो माइनस कॉट, अब इसको अगर थीटा ले जाओगे तो माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं प्लस कॉट, क्या लिख सकते, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। कॉट पाई माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा को ऐसे लिखा। अब कॉट रहा, अब इसका अगर एलसीएम ले जाओगे तो 3 जाएगा, 3 पाई माइनस पाई, यानी आपको मिलेगा क्या, कॉट π/3, कॉट π/3, 2 π/3। तो आपका जो यहाँ पर जो आएगा, क्या आएगा, ध्यान देना, यहाँ पर जो आपका आएगा क्या आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू आपका ये होगा 2 π/3। सो हम लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स का जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू आएगा भाई, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1/√3 -1/√3 इक्वल टू 2 π/3 आएगा, ठीक है ना। तो गैस इतना रखते हैं, आपका प्रिंसिपल वैल्यू समझ में आएगा। वैसे आपका प्रिंसिपल वैल्यू और करेंगे आप, नंबर आएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, आपका एक्सरसाइज जितना भी है 2A है शायद, तो उसमें आएगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो मिलते हैं हम कहाँ पर,
नेक्स्ट लेक्चर में देखो ये खत्म नहीं हुआ है, बेसिक तो खत्म हो गया, अब उसका और एक बेसिक करेंगे जिसका क्या प्रॉपर्टीज निकालोगे आईटीएफ का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज। ध्यान देना, प्रॉपर्टीज मीन्स आपका फॉर्मूले ही आएगा, बहुत सारा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम तुरंत मिलते हैं बेसिक लेक्चर 2 में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।